Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility. Today we will talk about endometriosis. What is endometriosis and how to get pregnant if you are suffering with endometriosis. Endometriosis is a very bad disease because it is recurrent. The main problem with endometriosis is that the endometrial tissue, which is found in the uterus lining, it starts to grow outside the uterus. मतलब अगर बच्चेदानी की झिल्ली यूट्रस की लाइनिंग से बाहर ओवरीज में, ट्यूब्स पर, पेरिटोनियल सर्फेसेस पर ग्रो करने लग जाए तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. दिस टिश्यू इज हार्मोन सेंसिटिव. दैट मीन्स जो आपके हॉर्मोन्स हैं, ये टिश्यू जहाँ भी होगा वो हॉर्मोन्स इस टिश्यू पर काम करेंगे. सो एवरी मंथ जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, उस टिश्यू में कुछ चेंजेस आते हैं, फिर ब्लीड होता है, एंडोमेट्रियम श्रेड होती है. अगर ये टिश्यू आपकी ओवरीज में है और ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस कॉज कर रहा है तो वो महीने महीने स्मॉल ब्लीड विल कीप हैपनिंग इन योर ओवरीज एंड दिस सिस्ट विल स्टार्ट टू ग्रो. सो इट इज बेसिकली अ ब्लड फिल्ड cyst which gets retained for a very long time and the blood changes its color and becomes chocolate in color. That is why endometriosis is also called as chocolate cyst in the ovaries. It is a bad disease because अगर ये पेरिटोनियल सर्फेसेस पर है तो ये आसपास के टिश्यूज़ को एडिशंस कॉज करती है, सब आपस में जाकर चिपक जाता है. अगर हमारे ये ब्लैडर में या रेक्टम में इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो उसमें हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स, बहुत रेक्टल पेन, पेल्विक पेन, साइक्लिकल पेन इतना ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स को कि उन्हें इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है और कंटिन्यूअसली हमें उनको ट्रीटमेंट में रखना पड़ता है. सो एंडोमेट्रियोसिस कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड इट कैन बी इन्वेजिव. इन्वेजिव एंडोमेट्रियोसिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट ट्रबलसम. माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस कई बार इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, उसके बारे में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती. एंडोमेट्रियोसिस माइल्ड मॉडरेट होने के बाद विदाउट कॉजिंग एनी सिम्टम्स स्टिल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है बिकॉज वो एडिशंस कॉज करके ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप डैमेज करती है एंड एग रिलीज होने के बाद भी यूट्रस तक नहीं आ पाता एंड स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता. क्रोनिक एंडोमेट्रियोसिस में एग का क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होता है बिकॉज उसमें जो सब्सटेंसेस रिलीज करता है वो एग की क्वालिटी को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एंड क्रोनिक एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है और उससे प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती. सो देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच एंडोमेट्रियोसिस कैन एक्चुअली लीड टू इनफर्टिलिटी. इफ़ यू आर हैविंग अनएक्सप्लेन्ड लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी जिसमें आप साल 2 साल कंटिन्यूस कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड, CT, MRI के ज़रिए इस डिज़ीज़ को वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन ट्रीट इट अर्ली एंड वी कैन हेल्प यू कंसीव. In cases where there are severe endometriosis, where we have to remove your ovaries or remove the cyst to an extent that the ovaries do not function well, these patients also can get pregnant with the help of IVF with donor egg program. So please do not be scared if you have endometriosis. Timely treatment and timely conception is very very important. आप डिजीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करें एंड उसका अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं तो हम एंडोमेट्रियोसिस के बाद भी हेल्दी प्रेगनेंसी ला सकते हैं एंड दिस कैन लीड टू अ वेरी nice healthy delivery. So I hope this video is useful. If you have any chronic pelvic pains where you're not able to understand, please come do the ultrasounds. We will be able to tell you if you are having this problem or not. Do share this video, and if you have any questions you can come and meet us or you can put your queries. We'll be very happy to answer. Thank you.